Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है। यहाँ पर मैं चेक करूंगी कि आप नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने लव एंड करियर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ओके, और डेफिनेटली इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगी, जहाँ पे मैं द पर्सन ऑन योर माइंड डालूंगी, और अगर आपकी एनर्जीज भी वहां पर आती हैं तो डेफिनेटली मेंशन करूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड डेफिनेटली इंग्लिश चैनल भी चेक कर सकते हैं आप। लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी। और अगर आप कोई और साइन की रीडिंग, वैसे तो मैं कलेक्टिव ऐड करती हूँ अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, बट इफ यू वांट सीरीज ऑफ ऑल साइंस तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स। देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा कलेक्टिव्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो। Let's see Libra collective next 72 hours. Libra collectives next 72 hours. Okay, आ गए हैं बॉटम ऑफ द डेक विच इज लव मैसेज। क्लैरिफाई करते हैं इस लव मैसेज के रीडिंग को। सबसे पहले आपके लिए लव मैसेज क्यों आ रहा है ये देखते हैं लिब्रा। लेट्स सी लव मैसेज का क्यों आ रहा है यहाँ पे कार्ड फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने सराउंडिंग को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, या फिर हो सकता है कि लव सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग रह सकते हो। ठीक है, लव मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं। विच इज 3 of Wands, 4 of Wands, Page of Pentacles, 3 of Cups एंड Page of Cups। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपको लव मैसेज आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स में चांसेस है दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अ लव मैसेज, जहां पे मुझे किसी की तरफ से कम्युनिकेशन दिख रहा है। कोई मीटिंग पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। मुझे लगता है आप किसी से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए तो पॉसिबली फॉर 30% ऑफ यू अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड कॉल ऑफ मीटिंग। ठीक है, आप अपने लवर से अनएक्सपेक्टेडली नेक्स्ट 72 आवर्स में या तो मिल सकते हो, या फिर ऐसी कोई प्लानिंग हो सकती है। या फिर अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आप कहीं पर बाहर घूमने जा सकते हो। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो, देयर कुड बी एन चांस। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड मीटिंग प्लान मुझे डेफिनेटली आपके लिए दिख रहा है कि आप अनएक्सपेक्टेडली अपने पार्टनर से मिल सकते हो, या फिर आपके पार्टनर आपके पर्टिकुलर प्लेस में आ सकते हैं। ये भी चांसेस हैं, नहीं तो मीटिंग पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अनदर एनर्जी विच इज वर्क प्लेस अफेयर एंड फ्यूनरल। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। तो कुछ लोगों का वर्क स्पेस अफेयर हो सकता है। ठीक है, लेट्स से देखते हैं वर्क स्पेस अफेयर एंड फ्यूनरल। क्लैरिफाई दिस मैसेज यूनिवर्स। वर्क स्पेस अफेयर एंड फ्यूनरल। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी तरीके का वर्क स्पेस अफेयर एंड हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी वर्क स्पेस अफेयर में बहुत समय तक स्टक थे तो कोई वर्क स्पेस अफेयर में एंडिंग आ रही है। हो सकता है कि इस समय पे कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, बट चांसेस है कि कोई वर्क स्पेस अफेयर नेक्स्ट 72 आवर्स में एंड हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर या तो आपको होप थी या फिर इस पर्सन को होप थी, बट एक एंडिंग प्रेजेंट दिख रही है। ठीक है, जहां पर यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ पॉसिबली कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं जिसमें आप बहुत समय तक स्टक थे। इवन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। माइट बी दिस पर्सन इज गेटिंग मैरिड, पॉसिबली हो सकता है, या फिर आपको पता चले कि ये पर्सन मैरिड है, इसके भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कोई रियलिटी चेक आपकी लव लाइफ को लेके आ सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, जिस वजह से देयर कुड बी एन एंडिंग कमिंग योर वे। अनदर एनर्जी है फीलिंग लाइक शिट। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। फीलिंग लाइक शिट। ओके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स फीलिंग लाइक शिट। ओके, विच इज ओ माई गॉड गाइज, एक सेकेंड। तो यहाँ पे 3 of Swords का मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो, या आपसे कनेक्टेड कोई एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं फीलिंग लाइक शिट एंड 3 of Swords विच इज 4 of Wands, 3 of Swords, 3 of Wands। हो सकता है कि यहाँ पे समवन इज कटिंग यू ऑफ। ठीक है, हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कट ऑफ कर रहे हैं, प्रॉपरली रिलीज कर रहे हैं, और इस चीज से आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो एंड दैट कुड बी अ रीजन कि आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में हो कि आपको उस पर्सन की वाइब्रेशंस फील हो रही है। आप मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट किसी रीजन से कर रहे हो। या तो हो सकता है कि आपकी शादी हो रही एंड यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ, या फिर किसी की शादी हो रही है यहाँ पे और समवन इज ऑलरेडी मैरिड एंड दैट कुड बी अ रीजन कि यहाँ पर आप या फिर ये पर्सन आपको कट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अनदर एनर्जी है रोमांस एंड नॉट हैप्पी। ठीक है, सबसे पहले रोमांस को क्लैरिफाई करते हैं, जिसकी मैंने रीडिंग में सबसे पहले मैसेज की ही बात करी थी, रोमांस का मैसेज था। ठीक है,
क्लैरिफाई करते हैं इस रोमांस के मैसेज को नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए लिब्रा कलेक्टिव्स, विच इज यस 4 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे अब देखो दो रीडिंग आ रही है, दो तरीके की रीडिंग आ रही है। एक है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पॉसिबली, या फिर हो सकता है कि इन कॉन्टैक्ट हो बट किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इन रिलेशनशिप हो जिसमें आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से, या फिर कमिटमेंट के कुछ प्रोमिसेस एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो उस तरीके की एनर्जी में ना हो जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत शिफ्ट तो आपको दिखाई देगा। क्लैरिफाई करते हैं नॉट हैप्पी को। सो जैसा मैंने आपको बोला कि यू आर गोइंग टू मीट योर पार्टनर दिस टाइम, नॉट हैप्पी को क्लैरिफाई करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है, या फिर आप उनके साथ खुश नहीं हो, और इस तरीके का रियलिटी चेक आप प्रेजेंट कर सकते हो सकता है किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन आपकी थी जो फुलफिल नहीं हुई, या फिर आपकी पर्सन की नहीं हुई, जो आप इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी पर्सन को, या फिर आप आपको आपकी पर्सन बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे दो एनर्जीज दिख रही हैं जहां पे यू आर नॉट हैप्पी और योर पर्सन इज नॉट हैप्पी, ये रिलेशनशिप एनर्जी लग रही है। नाउ लेट्स सी देखते हैं कोई करियर मैसेज आपके लिए लिब्रा कलेक्टिव्स, कोई भी करियर मैसेज आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स लिब्रा कलेक्टिव्स, विच इज ओके। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आ रहा है डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे एंड यस ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। क्लैरिफाई करते हैं प्राइड वाले मैसेज को, क्लैरिफाई करते हैं लियो एनर्जी। ओके, क्लैरिफाई दिस मैसेज लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए करियर में, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है इस समय पे ऐसा हो सकता है कि कुछ सिचुएशन जो आपके करियर में खराब हुई है ड्यू टू योर प्राइड, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जहां पे सिचुएशन आप फिक्स कर सकते हो, या फिर अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हो अपने करियर में, तो वो चेंजेस आपको करने चाहिए। कुछ लोगों के लिए ईगो प्रॉब्लम आपका हो सकता है कि आपको कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी मिले जहां पर आप अपने करियर में फिक्स कर सको, बट आप सेम अप्रोच रख रहे हो। तो अगर आपको थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़े तो मुझे लगता है वो चीज आपको करनी चाहिए। लेट मी क्लैरिफाई दिस ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है तो आपको एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एग्जैक्टली सन कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो हाँ, ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप एडजस्ट करते हो तो पॉसिबली यहाँ पे कुछ शिफ्ट्स आपके लिए डेफिनेटली आ सकते हैं। छोड़ने से अच्छा है किसी सिचुएशन को कि आप एफर्ट डालो, सिचुएशन को चेंज करो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बट इट्स नॉट गुड कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ईगो बीच में आ रहा है और आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करो, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट टक रहने से अच्छा तो ये है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करो जो आपको करंटली मिल रहा है। दिस कुड बी यू आर वर्किंग ऑन करंट कंपनी जहां पे इस तरीके का ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है, और आपको सिचुएशन बैलेंस करने का मौका मिले तो आपको कर लेना चाहिए। एट द सेम टाइम देयर इज 6 ऑफ कप्स एंड विद एम्परर कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे हो सकता है पॉसिबली आपको मल्टीटास्किंग मिल सकता है इन द फ्यूचर, या फिर हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके का अप्रोच अपने करियर में इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके की चीजों को करना है। तो थोड़ा डिस्टर्बिंग रह सकती है आपकी एनर्जी, ठीक है, हो सकता है, या फिर कॉम्पिटेटिव एनर्जी लग सकती है आपको, बट फिर भी आपको बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं फॉर रिलेटेड टू देयर वर्क, ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही हैं। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी आपकी तरफ करियर में आ सकता है। और फॉर सम ऑफ यू देयर कुड बी एन चांस कि अगर आप कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो बैलेंस होगा। तो यूनिवर्स आपको थोड़ा रिसर्च करने को कह रहा है अपने करंट वर्क पे, जो भी आप करते हो, एंड आपको फाइंड आउट कर पाओगे कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा डीप थिंकिंग, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेशन, थोड़ा सा सोच विचार करते तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कुछ आइडियाज हैं, या फिर कुछ तरीके हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप एक आइडिया इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है किस तरीके की हेल्प आपके आगे प्रेजेंट हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके करियर को लेके, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचना है करियर को लेके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चेंज आप चाह रहे हो वो आए आपकी तरफ, बट फिर कहते हैं ना एक चेंज आता है जहां पर एक स्टॉप हो जाता है कि जैसे ही आपकी तरफ कोई चेंज आया, अनदर चेंज आया, वहां पे चीजें स्टॉप हो गई, रुक गई आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव नहीं रहना है। जैसे कोई न्यूज आपको आई, कोई चेंज आया, उसमें आप ऑब्सेसिव हो गए, वो आपके करियर को ब्लॉक कर सकता है। तो आप गो विद द फ्लो चले, ये भी मैसेज आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू कुछ आपको न्यूज आ सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में रिलेटेड टू योर करियर, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड नहीं रहना या एक्साइटेड नहीं रहना है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करने पड़े और एडजस्ट करना पड़े, ठीक है। अगर आप करते तो उसमें भी कोई पॉसिबिलिटी अच्छी ही आएगी, ठीक है, आउटकम आपके लिए ठीक आएगा। सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा अबाउट योर लव एंड करियर सिचुएशन। आप इस रीडिंग को 1616 से क्लेम कर सकते हैं, और सिंपली यू कैन टाइप आई क्लेम द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।